उसके बाद आ जाता है हमारे पास अगर हमने कोई इमेज लगानी है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे इमेज ऐड करनी है मैं हम लिखते हैं IMG का टैग यूज़ करते हैं और इंटर करते हैं। IMG का जब हम टैग यूज़ करके इंटर करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक सोर्स और एक आ जाता है आल्टन आर्ट। तो यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ, आपने जब आप इमेज अपलोड करेंगे तो आपने जो फ़ोल्डर क्रिएट किया होगा आपने उसके अंदर रखनी है अपनी जो भी आपने इमेज शो करवानी है, आपके उस फ़ोल्डर के अंदर आपकी इमेज होनी चाहिए, या कोई फ़ाइल आपने डाउनलोड करवानी है वो भी फ़ाइल आपके फ़ोल्डर के अंदर होनी चाहिए। तो ये हमारा हमारे ये डे 5 का फ़ोल्डर, अभी हमने कोई इमेज या कोई फ़ाइल हमने ऐड नहीं की। तो यहाँ जाते हैं, ये मेरे पास एक 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 इमेज है और ये एक फ़ाइल है। तो मैं इसको करता हूँ कट, यहाँ मैं कट करके यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने HTML ट्यूटोरियल, यहाँ पे आज हमारा डे 5 है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो आपने ऐसे ही फ़ाइल और इमेज डाउनलोड करके आपने फ़ोल्डर में रख लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई, ये फ़ोल्डर के अंदर आ गई। तो हमने IMG का टैग लगा के हमारे पास एक आ जाता है सोर्स और ये आर्ट। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो IMG जब आप टैग यूज़ करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद आपने सोर्स देना है, हमारे पास सोर्स के अंदर हमने देना है हमारी जो पिक्चर है हमारी किस नाम से पड़ी है, हमने हमारी जो पिक्चर है हमारी किस नाम से पड़ी है, ये हमने पिक्चर का नाम लिख दिया। ये जो आर्ट है इसका मतलब है अल्टरनेट से अपना इमेज सोर्स के अंदर आपने वो चीज़ डिस्प्ले करवानी है, वो चीज़ रखनी है जो आपके पास हो, जो आपने शो करवानी हो। मैंने इमेज का टैग लगाया और सोर्स के अंदर मैंने बता दिया था कि मुझे अपनी पिक्चर शो करवानी है। तो मैंने इमेज का नाम लिख दिया, तो सोर्स में मेरे पास इमेज आ गई। तो यहाँ पे आ जाता है आर्ट का टैग। आर्ट के बारे में इसका मतलब है अल्टरनेट। अगर अगर आपके पास इमेज शो नहीं हो रही हो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो ये आर्ट उस जगह उसके अल्टरनेट काम करता है, मतलब उसके टेक्स्ट आपको शो करके दे देता है। अगर आपको इमेज शो नहीं हुई है तो आपको उसके अगेंस्ट आपको ये अल्टरनेट आपको ये टेक्स्ट उसकी जगह आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पिक्चर बर्ड के नाम से ऐड की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज इमेज, दिस इज एन इमेज ऑफ अ बर्ड। लाइक एज़ आपकी जो भी पिक्चर होगी आपने उसके अकॉर्डिंग आपने उसका आर्ट दे देना है। तो या हम इसको करते हैं सेव। अब हम चलते हैं अपने सर्वर पर, अपनी वेबसाइट पर। ये देखिए हमारे पास ये जो पिक्चर है हमारे पास बड़ी सी यहाँ पे शो हो गई है। अब हम चाह रहे हैं इसको छोटा करना। तो यहाँ पे याद रखें आपने, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ विड्थ। तो आप यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ विड्थ 400। इसको करते हैं सेव। तो मैंने जो पिक्चर है हमारी उसके मैंने दे दिया 400 विड्थ। जब मैं इसको करता हूँ सेव, सेव में मैं जब करके जाता हूँ अपनी वेबसाइट पर आता हूँ तो ये हमें इमेज शो हो गई है। तो याद रहे कि आपने जब भी कोई पिक्चर ऐड करनी है उसको हाइट या विड्थ इन दोनों में से एक चीज़ दें। ये ना हो कि आप विड्थ भी दे दें हाइट भी दे दें, फिर वो ख़राब हो जाती है इमेज। तो आपने जस्ट एक चीज़ देनी है, या उसकी विड्थ देनी है या हाइट देनी है। अगर आप विड्थ देखें तो उसके अकॉर्डिंग वो हाइट एडजस्ट कर देगा। तो यह आ गया हमारे पास एक सिंपल पाथ। आगे हमारे पास जो सिंपल पाथ है यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल पाथ। तो ये देखिए ये हमारे पास सिंपल पाथ हो गया। आगे हमारे पास आ जाते हैं हम सिंपल पाथ में हमने कोई फाइल डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे ए का टैग, यहाँ पे आए, ए का टैग जब आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे HREF का मतलब आपने यहाँ पे URL देना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो फाइल पड़ी मैं चाह रहा हूँ कि मैंने फाइल जब कोई बंदा आए तो जब वो उस पर क्लिक करे तो वो फाइल डाउनलोड हो जाए। तो लिंक पर जब क्लिक करे तो फाइल डाउनलोड हो जाए। तो हमने HREF यहाँ पे वो चीज़ देनी है जो यहाँ पे हमने लिखी हुई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ डाउनलोड दिस फाइल ऑफ JPG। मैंने यहाँ पे दे दिया डाउनलोड दिस फाइल ऑफ JPG। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ अपनी फाइल, फाइल हमारी किस नाम से पड़ी है वर्ल्ड डॉट के नाम से जब आप बढ़िया है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव। तो ये देखें ये नीचे हमारे पास आ गया डाउनलोड, ये हमारे पास लिंक आ गया। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे डाउनलोड कर देगा। तो अभी हम इसके लिए यहाँ पे हम एक टैग यूज़ कर लेते हैं ब्रेक का।
तो मैं br का एक टैग यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये हमारे पास आ गया। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये मेरे पास डाउनलोड होके आ जाएगा। तो ये देखें, ये मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। जब मैं इस पे लिंक पे क्लिक किया तो ये मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। तो मैं इसको करता हूँ स्टार्ट डाउनलोड, तो ये मेरे पास डाउनलोड होके ये फाइल आ जाएगी। तो अगर आपने कोई चीज़ लिंक के थ्रू डाउनलोड करवानी है तो आपने वो चीज़, वो फाइल वो अपने फ़ोल्डर में रख लेनी है। ये देखें, जैसे कि मैंने फ़ोल्डर में रखी हुई है फाइल, तो आपने यहाँ पे href की जगह आपने दे देनी है फाइल का पाथ, और आपने सिंपल यहाँ पे जो इसका जो भी चीज़ आपने फाइल आपने डाउनलोड करवानी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसका टेक्स्ट लिख देंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल पाथ। आगे हमारे पास आ जाता है एक हमारा फाइल पाथ। तो फाइल पाथ का थ्रू भी मेथड सेम ही है। तो इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है कि आपके पास ये देखें, ये IMG का टैग मैंने लगाया, आपके पास सोर्स आ गई। तो यहाँ पे जस्ट इधर सिर्फ इसका डिफरेंस है, ये हमारे पास डॉट फॉरवर्ड स्लैश, इसका ही हमारे पास डिफरेंस, बाकी सारा सेम है। तो हमारे पास आ गया फाइल पाथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहले सिंपल पाथ है वो है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको फाइल पाथ का ये है कि आपके पास ये डे 5 है, इसमें हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और इसके अंदर हमने डिफरेंट किस्म के हमने फ़ोल्डर बनाए। लाइक एज़ हमने बनाया एक हमारा फ़ोल्डर है इमेज का, एक जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर हो गया, एक फ़ाइल का फ़ोल्डर हो गया। तो हमने जो-जो भी फ़ोल्डर बनाएगा, अगर हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, उस फ़ोल्डर के अंदर जो फ़ाइल पड़ी हुई है, हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो किस थ्रू से करें, वो हम एक्सेस करेंगे फ़ाइल पाथ के थ्रू। तो यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम जाते हैं डे 5 के हम ये हमारी जो फ़ाइल पड़ी है, ये बाहर पड़ी है। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइल के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया इमेज के नाम से। इमेज के नाम से जब मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर इमेज के नाम से जब मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया, तो मेरी जो फ़ाइल है, वो मैंने जो मेरी फ़ाइल है, उसको मैं रख दिया उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। जो मेरी फ़ाइल है ना, उसको मैं कर रहा हूँ कॉपी, उसको मैं फ़ाइल में करता हूँ पेस्ट। उसमें करके पेस्ट, उसके बाद आ जाता है हमारा इमेज मैंने कर दी इमेज को फ़ोल्डर में पेस्ट। तो अब हम देख रहे हैं जो हमारे पास फ़ाइल का पाथ है। अब जो सिंपल पाथ है मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट। मेरे पास सिंपल पाथ जो मेरे पास खत्म हो गया। मेरा ये एक डे 5 है। डे 5 के अंदर ये जो मेरा सारा का सारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मेरे फ़ोल्डर हैं, फ़ाइल और इमेज के नाम से। इसके अंदर जो फ़ाइल पड़ी है वो मैंने एक्सेस करवानी है। तो वो कैसे हम एक्सेस करेंगे फ़ाइल को? तो इमेज सोर्स है ना, तो आपने यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके आपने लगाना है डॉट और फॉरवर्ड स्लैश जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, हमने हमारा ये प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये फ़ोल्डर बने हुए हैं फ़ाइल और इमेज के नाम से। उसके बाद बाहर ये आ रही है हमारी फ़ाइल index.html जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट की है। तो डॉट फॉरवर्ड स्लैश जब आप लिखेंगे तो आपके पास ये पाथ है, ये आपके पास दे रहा है फाइल्स और इमेज। हमने जो फ़ोल्डर क्रिएट किए हैं ना फाइल और इमेज, मैं चाह रहा हूँ कि मैं फ़ाइल को एक्सेस करना है। फ़ाइल में जाके हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास ये bird.zip की फ़ाइल आ गई। सॉरी, ये मैं इधर लिखना था यहाँ पे। तो मैं bird.zip, तो मैं इसको कर रहा हूँ सेव। उसके बाद हमारे पास इमेज का टैग है। हमने इमेज को भी जस्ट इसी पाथ के थ्रू हमने एक्सेस करना है डॉट और फॉरवर्ड स्लैश के। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क्स डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं डॉट और फॉरवर्ड स्लैश जब क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इमेज का फ़ोल्डर जो कि हमने क्रिएट किया था। उसके बाद हमारे पास आ गई इमेज। तो यहाँ पे मैंने इसका आल्ट और इसकी विड्थ ऑलरेडी मैंने दी हुई है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव, और जो हमारा सिंपल पाथ है इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। हमारे पास जो सिंपल है मैं उसको करता हूँ कमेंट। उसके बाद आ जाते हैं हम इधर। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गई। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल पाथ और फाइल फाइल पाथ। उसके बाद लास्ट हमारे पास आ जाता है एक बटन का टैग। बटन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं बटन का टैग, और उसके ये अंदर एक कंटेंट ऐड करते हैं। जो भी हमने बटन बनाना है उसका यहाँ पे आ जाना है हमारे पास नाम। तो सिंपल अभी हम बटन ही बनाएंगे, डिज़ाइनिंग सारी हम CSS में ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे DUTTON जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बटन का ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग बनकर आ गया। यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ इंस्टाग्राम का बटन।
मैंने ये बटन बना लिया। उसके बाद मैं एक बटन बना लेता हूँ गूगल का। उसके बाद मैं बना लेता हूँ बटन एक ट्विटर का। तो ये हमारे बन गया है बटन। बटन के लिए हम बटन का टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं हम इसके आउटपुट में। तो ये देखें, ये मेरे पास बटन बन के आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।